नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सत्य सनातन ज्ञान पर। दर्शकों, आप सभी ने रामायण पढ़ी या सुनी या फिर देखी तो जरूर होगी। उसमें एक महान राजा होते हैं जिनका नाम था जनक। जी हाँ, राजा जनक जो माता सीता के पिता और राजा राम के ससुर थे। तो कहानी इस तरह है। राजा जनक को बहुत शौक था कि मुझे कहीं से सच्चा ज्ञान मिल जाए या कोई सच्चा गुरु मुझे ज्ञान दे दे। राजा जनक ने एक बार अपने मंत्रियों से कहा, मुझे सच्चा ज्ञान चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि हमने क्यों मनुष्य जन्म लिया है, इस संसार में आने का हमारा क्या मकसद हो सकता है। ऋषि मुनि इतने सारे हमारे राज्य में हैं, कहीं से मुझे जवाब ला कर दो। तब राजा के मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमारे इस भरतखंड इस राष्ट्र में बहुत गूढ़ ज्ञानी महापुरुष हैं जिनके पास असीमित ज्ञान है। आप ऐसा कीजिए, एक यज्ञ यानी कि हवन वगैरह करवाइए और सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित करके उनमें शास्त्रार्थ यानी कि ज्ञान का मुकाबला रखिए और इस तरह आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो राजा जनक ने एक बहुत बड़ा हवन किया। बहुत सारे साधु, ऋषि, मुनि सब इकट्ठे हो गए। तब राजा जनक ने भेष बदलकर उनके बीच घूमना शुरू किया, यह सोचकर कि कोई न कोई ज्ञान की बात मेरे कानों में पड़ेगी तो मुझे पता चल जाएगा हम दुनिया में क्यों आए हैं, क्या मकसद है, हम इस संसार से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, आखिर सच क्या है। लेकिन जब राजा ने एक आम आदमी बनकर साधुओं के बीच में घूमना शुरू किया और देखना शुरू किया कि यज्ञ के लिए इकट्ठे हो रहे साधु सन्यासी आपस में क्या बातें कर रहे हैं, तो राजा को सुनकर बड़ा दुख हुआ कि वो आध्यात्म ज्ञान की बात नहीं कर रहे बल्कि केवल वेद शास्त्रों की बात कर रहे हैं और इस घमंड में एक दूसरे से बहस कर रहे हैं कि मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, मैंने ज़्यादा ग्रंथ पोथी पढ़ी है, तुमने कम पढ़ी है। वे अपने घमंड में और अहंकार में इतने फंसे थे, कुछ तो आपस में सच में लड़ाई करने लग गए। राजा जनक ने उनकी ये हरकतें देखकर मन ही मन सोचा, इनसे मुझे क्या ज्ञान मिलेगा, ये तो सिर्फ पढ़े लिखे हैं, गुणे नहीं हैं। ये तो पोथियों के फकीर, लफ्ज़ों के कीड़े हैं, इनके पास ज्ञान कहाँ है। ये तो ग्रंथ पोथियाँ मेरी ही तरह रट कर बैठे हैं, पर ज्ञान की दृष्टि इनकी भी नहीं खुली है। और फिर राजा जनक उदास होकर अपने महल में वापस आ जाते हैं और मंत्रियों से कहा, ये लोग मुझे ज्ञान नहीं दे सकते। तब राजा के मंत्रियों ने राजा से कहा, हे राजन, अगर ज्ञान चाहिए तो एक दिन का हवन से क्या होगा, बड़ा यज्ञ करो 6-7 दिन का और पूरी दुनिया के विद्वानों को न्योता दो। अच्छे पकवानों की व्यवस्था के साथ पुरस्कार यानी कि इनाम की भी घोषणा करो। तब राजा जनक ने मंत्रियों की सलाह पर बड़ा यज्ञ करवाया और पूरे विश्व के ज्ञानियों को आमंत्रित किया और फिर से दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी हुई। उन सभी विद्वानों के लिए रहने खाने की व्यवस्था की गई और राजा ने फिर से एक आम आदमी बनकर उन साधुओं के बीच घूमना शुरू किया कि कोई ज्ञान की बात कानों में पड़ेगी। 7 दिन और 7 रातें घूमने के बाद भी राजा को यही समझ आया कि सब रट्टू तोते हैं, अहंकार की बातें हैं। सब ऊंची सी ऊंची आवाज़ में प्रवचन और मंत्र पाठ करते हैं, लेकिन ज्ञान किसी के पास नहीं है। दुखी होकर अपने महल में वापस आए और कहने लगे, मुझे नहीं पता था ये सब खाली बड़े बड़े शब्दों का खेल खेल रहे हैं, ज्ञान किसी के पास नहीं है। तब मंत्रियों को समझ आया कि राजा कैसा ज्ञान चाहता है और उन्होंने राजा जनक से कहा, राजन, अगर आप वास्तव में ऐसा सच्चा ज्ञान चाहते हैं जो आपको संतुष्ट कर दे, तो ऐसा ज्ञान आपको हवन यज्ञ विधियों से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको किसी सच्चे और पूरे संत सतगुरु की शरण में जाना होगा, वे आपके हवन में नहीं आएंगे। राजा ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा गुरु है भी क्या? तो उनके सेवकों ने कहा, बिल्कुल महाराज, यमुना नदी के किनारे एक सच्चे संत सद्गुरु रहते हैं जिनका नाम अष्टावक्र है। उनको अष्टावक्र क्यों कहते थे? क्योंकि उनके पीठ में एक कुबड़ था जिसमें 8 चक्र बनते थे। उनका शरीर थोड़ा खराब था, लेकिन
उनकी आंखों में और माथे पर तेज था। फिर मंत्रियों ने राजा से विनती की कि आप अष्टवक्र से मिलो तो उसके भद्दे शरीर पर ध्यान न देकर उनकी आंखों में देखकर उनसे सच्चा ज्ञान लीजिए। यह सुनते ही राजा तुरंत अष्टवक्र की कुटिया में पहुँचे। राजा ने अष्टवक्र से कहा, महाराज, मैं एक राजा की हैसियत से आपके पास नहीं आया हूँ, एक भिखारी की तरह आया हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए। तब अष्टवक्र ने राजा से कहा, राजा जनक, तुम बड़ी विनम्रता से मेरे पास आए हो, इसलिए कल हम तुम्हारे महल में आकर तुमको जरूर सच्चा ज्ञान देंगे। अगले दिन राजा जनक ने अपने सभी सगी संबंधियों, मित्रों, राजाओं, महाराजाओं को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी सभा जमा ली और स्टेज पर 2 आसन लगवा दिए, एक अष्टावक्र के लिए और एक अपने लिए, और फिर अष्टावक्र का इंतजार करने लगे। अष्टावक्र अपने 4-5 साथियों के साथ आए और अपने चप्पल दरवाजे पर उतारकर सीधा स्टेज पर चले गए। तभी अष्टावक्र ने देखा कि वहां इकट्ठे हुए लोग उसके शरीर को देखकर बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं, और राजा के संबंधी भी आपस में बातें करने लगे कि राजा जनक की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है शायद। हमने तो सोचा था किसी पढ़े लिखे विद्वान से ज्ञान लेने वाला है, लेकिन ऐसे आदमी से ज्ञान लेगा, ऐसा तो कल्पना भी नहीं की थी। यह सब चल ही रहा था कि इतनी देर में अष्टावक्र आसन पर बैठकर राजा जनक से पूछते हैं, हे राजन, आज चमड़े का क्या भाव है? तो राजा ने बड़ी हैरानी से अष्टावक्र से कहा, महाराज, मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पा रहा। चमड़े के भाव का ज्ञान से क्या लेना देना है? तब अष्टावक्र ने राजा से कहा, क्यों, ये चमड़े के दलाल यहाँ नहीं बैठे हैं? तब राजा ने कहा, नहीं महाराज, ये तो मेरे रिश्तेदार और राजा महाराजा यहाँ बैठे हैं। तब अष्टावक्र ने कहा, ओहो, मुझे तो लगा कि ये सब चमड़े के दलाल यहाँ बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी चमड़ी तो देखी, मुझे तो देखा ही नहीं। तब लोगों को समझ में आया कि ये तो समझदार आदमी हैं, फिर चुप होकर बैठ गए। फिर अष्टावक्र ने राजा से पूछा, राजा, तुम कैसा ज्ञान चाहते हो? महाराज, मुझे ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जिसके लिए आप मुझे सारी उम्र अभ्यास में लगा दो और तब अगले जन्म में जाकर मुझे ज्ञान मिलेगा। मुझे तुरंत, अभी, इसी वक्त, चुटकी में ज्ञान चाहिए। तो अष्टावक्र ने कहा, चुटकी बजाने में भी तो टाइम लगता है, तुम चुटकी किसे कहते हो? तब राजा जनक ने कहा, मैं एक घुड़सवार हूँ, जितना समय मैं रकाब में पैर रखकर काठी पर बैठने में लगाता हूँ, उसको मैं चुटकी समझता हूँ। आप इतने ही समय में मुझे ज्ञान दे दो तो मुझे मंजूर है। अष्टावक्र ने कहा, ठीक है राजन, तुम्हें जरूर ऐसे ही ज्ञान मिलेगा, लेकिन ऐसे ज्ञान की कीमत देनी पड़ेगी। राजा ने कहा, मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। राजा ने अपने मंत्रियों को तुरंत आदेश दिया कि जो कुछ भी अष्टावक्र मांगे इन्हें दे दिया जाए। अष्टावक्र ने कहा, मुझे 3 चीज़ें चाहिए, सिर्फ 3। तो राजा ने कहा, महाराज, मैं तो अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस आप मुझे ज्ञान दे दीजिए। अष्टावक्र ने कहा, 3 ही काफ़ी हैं, 3 चीज़ मुझे दे दो, मैं उसी वक्त तुम्हें चुटकियों वाला ज्ञान दे देता हूँ। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजा, मुझे अपना तन दे दो, मुझे अपना धन दे दो और अपना मन भी मुझे दे दो। राजा जनक को बड़ी अजीब बात लगी, ये अष्टावक्र ने कैसा मूल्य मांगा है? पर राजा जनक को सच्चे ज्ञान पाने का शौक इतना था कि उन्होंने कहा, मुझे सब मंजूर है। तब अष्टावक्र ने कहा, राजा, अब तुम्हारा शरीर मेरा हो गया? राजा ने कहा, जी महाराज, जरूर, मैंने अपना शरीर आपको दिया। तब अष्टावक्र ने कहा, फिर तो राजन, मैं तुम्हारे शरीर को जहाँ मर्जी वहाँ रख सकता हूँ। अब तुम इस पद को छोड़कर जहाँ मैंने अपनी चप्पलें उतारी हैं वहाँ जाकर बैठ जाओ, क्योंकि यह शरीर अब मेरा है। राजा उठा और यह विचार करते हुए कि अब जब यह शरीर गुरु को दे ही दिया है तो जहाँ बैठाएंगे वहाँ बैठूंगा, सोचते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही राजा चलने लगा, लोगों ने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अब तो राजा की बुद्धि सच में खराब हो गई है। पहले तो कुबड़े को ज्ञान देने के लिए बुलाया, अब जोड़े पर बैठकर इसको ज्ञान मिलेगा। ये सब क्या चल रहा है? तो राजा के मन में विचार आया
इन बेचारों को क्या पता, ये तो मेरा महल देखते हैं, मेरा पद देखते हैं, मेरी दुनिया की दौलत को देखते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। राजा ऐसा विचार करते हुए चल ही रहा था कि पीछे से अष्टावक्र ने जोर से कहा, राजन, वो तुम्हारा महल, तुम्हारा पद, तुम्हारी दौलत नहीं है, वो सब तुम पहले ही मुझे दे चुके हो। राजा चौंका और सोचा, ये तो सच कह रहे हैं, मैंने अपना सब धन दौलत तो इन्हें दे दिया है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये मैंने कैसे सोचा कि ये सब मेरा है। राजा यह विचार कर ही रहा था कि अष्टावक्र फिर से बोले, राजा, अब तुम्हारे बस में यह भी नहीं है कि क्या सोचना है और क्या नहीं, क्योंकि तुम अपना मन भी मुझे दे चुके हो। अब तो राजा ने अपना सिर पकड़ लिया। ओह, ये तो सच है, अब तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मन भी मैंने दे दिया है। अपना सिर पकड़े हुए राजा जनक कभी चप्पल के पास पहुंचे भी नहीं थे, तभी अष्टावक्र ने वहीं से राजा को अपनी दृष्टि दी और राजा को ज्ञान हो गया। और अष्टावक्र ने कहा, राजन, वहाँ बैठने की जरूरत नहीं, वापस आ जाओ। वापस बुलाकर सिंहासन पर बैठा दिया और कहा, राजा, क्या तुम्हें ज्ञान मिला? राजा ने कहा, जी बिल्कुल, सही और सच्चा ज्ञान मिला। अष्टावक्र ने कहा, ज़्यादा समय तो नहीं लगाया मैंने? राजा ने कहा, नहीं महाराज, आपने चुटकी से भी कम समय लगाया। अष्टावक्र ने फिर पूछा, राजा जनक, तुम्हारा कोई प्रश्न या संदेह तो नहीं है? राजा ने कहा, नहीं महाराज। तब अष्टावक्र ने कहा, राजा, तुम्हें जो ज्ञान मिला है चुटकी में मिला है, इसे संभाल कर रखना। मुझे तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, ये सब वापस ले लो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आज के बाद इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते समय यह सोच कर इस्तेमाल करना कि ये तन, ये मन और ये धन, यह सब अष्टावक्र का है। अगर तुम यह सोचकर अपना तन, मन और धन इस्तेमाल करोगे कि ये सब गुरु का है, तो यह ज्ञान हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। और जिस दिन तुम यह भूल जाओगे और मैं और मेरा करने लगोगे, तो यह ज्ञान खो जाएगा और फिर से तुम्हें कई साल अभ्यास करके यह सब पाना होगा। अष्टावक्र द्वारा दिया गया यह छोटा सा सबक यह समझाता है कि सत्संग में जब यह कहा जाता है कि अपना तन, मन, धन सब अर्पित कर दो, इसका मतलब यह नहीं होता कि इसे बाहरी तौर पर छोड़ना है। इसका मतलब यह है कि इन सब का इस्तेमाल यह सोचकर करो कि यह सब हमारे इष्ट, हमारे परमात्मा का है। ऐसा करने से कभी अहंकार और लालच नहीं आता। जब मनुष्य अपने तन, मन और धन का प्रयोग परमात्मा का जानकर करता है, तो उससे हमेशा सदुपयोग ही होता है। वैसे तो अलग अलग प्रसंगों में राजा जनक और अष्टावक्र की कहानियों को कई तरह से बताया जाता है, जिसमें अष्टावक्र का महान विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ भी होता है। लेकिन इस प्रसंग में बताया गया है कि किताबों को पढ़ने और मंत्रों को रट लेने मात्र से कोई महान ज्ञानी नहीं बन जाता। गुणी होने के लिए अभ्यास भी बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि मण भर के ज्ञान से अच्छा कण भर का अभ्यास होता है। दर्शकों, अष्टावक्र और राजा जनक का यह प्रसंग आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे ही तार्किक ज्ञान से भरी अन्य कहानियाँ समझने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ सत्य सनातन ज्ञान पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।